एनी हैरान रह गई। डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत का गहन अध्ययन किया। इस पर भी आप अंडरलाइन करोगे। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा और समझा। वे कहती थीं, धर्म तो परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम है। जैसे नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। इधर भी आप अंडरलाइन करोगे। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत में भी शिक्षा में उन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने यह बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित नहीं हो जाएंगे, तब तक वे परतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ सकेंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो राजा सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे। एनी कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। अपनी नई शिक्षा में वह पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थी। उन्होंने 7 जुलाई 1908 ईस्वी में वाराणसी के एक छोटे से घर में अपने सपनों का शिक्षा केंद्र की स्थापना की। ये भी अंडरलाइन करना। रिचर्डसन उसके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बेरी पहले हेडमास्टर बने। भारतीय समाचार पत्रों में इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुकी थी। आप इस पर भी अंडरलाइन करोगे कि 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। यहाँ भी आप अंडरलाइन करोगे। एनी बेसेंट का इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। यह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी। उन्होंने कहा था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित